देश समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों की फतह की रणनीति को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपने मिशन में लगातार जुटी है और इसी कड़ी में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित आला भाजपा नेता शामिल हैं। वहीं राज्यों से भी वर्चुअल तरीके से भाजपा नेता जुड़े हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी महंगाई फैक्टर पर भी चर्चा कर सकते हैं और यूपी सहित 5 राज्यों के लिए जीत का एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। बैठक इस वक्त जारी है। इंतजार पीएम के संबोधन को लेकर है कि आखिर क्या जीत का मंत्र पीएम मोदी देते हैं। हालांकि इससे पहले कई अहम मुद्दों पर मंथन जारी रहेगा। इस वक्त मंथन चल रहा है, बैठक क्योंकि चल रही है। 5 से 6 मुख्य एजेंडे हैं जिस पर चर्चा इस बैठक में होगी। पार्टी के विस्तार के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा इस बैठक में की जा रही है। अहम फोकस रहेगा विधानसभा चुनावों को लेकर। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जिसमें उत्तर प्रदेश बेहद खास है, उसे लेकर भी फोकस रहेगा। और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का रुख करते हैं। जयपुर से जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, बेहद अहम ये बैठक है। बैठक इस वक्त जारी है। कई अहम मुद्दों की बात कही जा रही है जिस पर मंथन चिंतन इस बैठक में किया जा रहा है। पीएम मोदी का भी संबोधन होगा जिसके साथ ही समापन बैठक को लेकर होगा। लेकिन अगर राज्य की बात करें, राजस्थान की बात करें, कितना अहम राजस्थान के लिए ये बैठक होने जा रही है, राजस्थान बीजेपी के लिए? देखिए श्वेता, समझना होगा कि किस तरह से कार्य समिति की बैठक होती है। ज्वलंत मसलों को लेकर इस तरह की सार्वजनिक चर्चाएं कार्य समिति में नहीं होती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उन जो कार्य योजना, जो अब तक का रोड मैप रहा है, क्या क्या कार्य राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उन सब का व्रत रखा जाता है। संगठन जो महामंत्री होते हैं वो उस व्रत को रखते हैं और बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अब तक काम किया है। राजस्थान की भाजपा ने क्या कुछ मूवमेंट खड़ा किया है, विपक्ष के नाते क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ सुधार की दृष्टि से कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ नवाचार किया गया है। अब पूरे देश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन राज्यों पर है जहां चुनाव होने हैं और उनमें भी सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात है। तो इन राज्यों को लेकर किस तरह की रणनीति है और ख़ास तौर पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वो सत्ता कैसे बरकरार रखनी है, इसको लेकर ज़्यादा फोकस है। उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है, गुजरात में सत्ता में है, उत्तराखंड में सत्ता में है। तो ये कुछ राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। वो सत्ता कैसे बरकरार रहे, इस पर चिंतन मनन है। मोदी जी का संदेश कुछ देर बाद होना है। अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता जो हैं वो रणनीति बनाने में जुटे हैं, कार्य योजना बनाने में जुटे हैं और तमाम जो राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी राय ली जा रही है, चाहे महंगाई का विषय हो, चाहे अन्य प्रमुख ज्वलंत मुद्दे हों। राजस्थान की जो राज्य की बीजेपी का मुख्यालय है, यहाँ से तकरीबन 8 नेता जो कि राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं। इनमें प्रमुख तौर पर सतीश पूनिया हैं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद और पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर मौजूद हैं, अरुण चतुर्वेदी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद हैं, रसकौर मीणा हैं जो कि दौसा के सांसद हैं वो मौजूद हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हैं वो। ये तमाम नेता राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से इस वक्त जुड़े हैं। तकरीबन 3-4 बजे तक ये बैठक चलने का अनुमान है और उसके बाद कुछ ब्रीफिंग जो होगी वो दिल्ली में राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रीफिंग करेंगे। राजस्थान में क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर कोई स्पेसिफिक राजस्थान में इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुआ था वो हुआ था बाई इलेक्शंस। 2 बाई इलेक्शन यहाँ पर हुए, एक में भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर रही, एक जगह चौथे पर रही। तो ये जो 2 उपचुनाव के परिणाम हैं, इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं होनी है वो सार्वजनिक मंच पर शायद ना हो। अभी इस वक्त फोकस ये रहेगा कि नीचे संगठन स्तर तक, बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक, मंडल स्तर तक किस तरह भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाना है। राजस्थान में चुनाव होने हैं तो राजस्थान में जब चुनाव होने उससे पहले किस तरह
पार्टी को निचले स्तर तक मजबूत किया जाना है। क्या कार्य योजना राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी उस परिप्रेक्ष्य में बना रही है, संगठन का ढांचा किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसके खिलाफ किस तरह के मूवमेंट पिछले कुछ सालों में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष कार्य समिति में रखेगी। तो एक तयशुदा कार्यक्रम होता है। इस तयशुदा कार्यक्रम में श्वेता, क्योंकि काफ़ी कार्यकारिणियों में जाने का अवसर मेरे को मिला था, तो मैंने यही देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे होते हैं वो मोटे तौर पर सबके सामने होते हैं, और जो स्टेट के लेवल के जो मुद्दे होते हैं उन पर पूरी कार्य योजना वहाँ का स्टेट अपनी ओर से बताता है। जी बिल्कुल योगेश जी, जिस तरह से आप अभी बता भी रहे हैं कि क्या इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, मुद्दों की अगर बात की जाए तो दो बातें जो कही जा रही है, एक तो किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ महंगाई, ये मुद्दे भी दोनों अहम थे। उपचुनाव के परिणामों के बाद चिंतन बीजेपी बहुत ज्यादा कर रही है, जहां पर हार मिला, जहां पर पूरी बड़ी शिकस्त मिली थी। ऐसे में क्या इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, ये भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं परिणामों पर डालते हैं और डाला है इन्होंने, तो क्या इस पर भी बैठक पे चर्चा हो सकती है, हो रही है, या फिर इसे अभी चर्चा में नहीं शामिल किया जाएगा? श्वेता, बड़े मुद्दे हैं और बड़े मसले जो है बड़ी लीडरशिप उन मसलों को गंभीरता से देख रहे हैं। किसान आंदोलन पूरे देश का में फैला हुआ आंदोलन है, और ख़ास तौर से हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य सर्वाधिक प्रभावित है। उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका है वो प्रभावित है। राजस्थान में भी जो नहरी क्षेत्र है और जो तमाम जो गंगानगर, हरियाणा से सटे जो इलाके हैं, राजस्थान के जो ज़िले हैं, वहाँ पर किसान मूवमेंट जो है वो इलाका पूरी तरह प्रभावित है। तो किसान आंदोलन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कोई कॉमन प्रारूप ढूंढने में लगी है, जिसके ज़रिए एक समाधान निकाला जा सके और किसान मूवमेंट को शांत किया जा सके, उनकी मांगों को सुना जा सके। अभी तक इस पूरे दृष्टिकोण के मद्देनज़र कोई भी बड़ा निर्णय सामने नहीं आया है। तो ऐसे में तमाम जो राज्य चाहेंगे कि इस पूरे मसले को लेकर कोई समझौता निकलकर सामने आए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि महंगाई का मुद्दा। महंगाई के मुद्दे को लेकर अभी कुछ दिनों पहले कीमतें घटाई गई थी केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन जिन राज्यों के अंदर एक्साइज ड्यूटी घटाने की बात की जा रही थी, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है, वहां किस तरह से वहां अगर वैट नहीं घटाया गया, एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की गई, तो वहां भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का मूवमेंट करना है, इसकी भी कार्य योजना बनाई जा रही है कि वहाँ अब, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व हानि का हवाला देते हुए ये कहा है कि वो कम नहीं कर सकते। तो ऐसे में राजस्थान की बीजेपी लगता है आने वाले समय में आक्रामक रूप अपनाते हुए यहाँ पर मूवमेंट खड़ा कर सकती है, आंदोलन कर सकती है। दिल्ली से इस बारे में दिशा निर्देश राज्यों को प्राप्त होंगे, राजस्थान की बीजेपी को भी प्राप्त होंगे कि आगे क्या इस संबंध में कदम उठाए जाने हैं, क्योंकि इस मुद्दे को गरमाया जाएगा। महंगाई का मुद्दा कांग्रेस ने बड़े पुरजोर तरीके से उठा रखा है, और अभी हमने दो उपचुनाव के अंदर भी जो हालत देखी, हमने हिमाचल के अंदर भी जो परिणाम आए, उसके पीछे महंगाई एक बड़ा कारण बताया गया था। तो अब ये जो मुद्दा है, कांग्रेस अभी तक इसको अपने साथ लिए हुए है, बीजेपी किस तरह काउंटर कांग्रेस को करती है, इसका पूरा डिस्कस कार्य समिति में बनाया जा रहा है। एक योजना बनाई जा रही है। आने वाले समय में पूरा जो रोड मैप है वो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व राज्यों को सौंपेगा, और उसके बाद आने वाले दिनों में मूवमेंट होंगे। बीते दिनों भी राजस्थान की बीजेपी ने कुछ मूवमेंट किए थे पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ। अब इस पूरे मामले को लेकर वृहद स्तर पर भी आंदोलन को लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी, और आने वाले समय में क्योंकि किस तरह राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ मामले ऐसे हैं जो अंदरूनी तौर पर बीजेपी के अंदर सियासत का कारण बने हुए हैं, कैसे उनसे निपटना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसका भी एक पूरा कार्य योजना के ऊपर भी काम चल रहा है। जी बिल्कुल, कार्य योजना पर काम चल रहा है।
क्योंकि पूरी तरह से फोकस 5 राज्यों के चुनाव को लेकर है, विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि जीत दर्ज करनी। लेकिन बहुत कुछ है, क्योंकि तैयारियां योगेश जी बहुत पहले से बीजेपी कर रही है। कई सभाएं भी हुई यहाँ पर, उत्तराखंड की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें, पीएम मोदी भी जा रहे हैं। लेकिन उपचुनाव के परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं चिंता बीजेपी के लिए, क्योंकि जब कहीं हार भी मिलती थी बीजेपी को तो एक बात कहती थी कि हार भले हमें मिली है लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा है, हमारे परसेंट ज्यादा। लेकिन इस बार उपचुनाव में 7% वोट शेयर गिरा। ऐसे में चिंता कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए है। और जो सबसे अहम है, पीएम मोदी का संबोधन, इंतजार किया जा रहा है कि क्या जीत का मंत्र पीएम देते हैं। आपको लगता है कि इस उपचुनाव के परिणामों के बाद से कुछ नई रणनीति जरूर बनी होगी जिसको देकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उसी आधार पर विधानसभा चुनाव में तैयारी के लिए कार्यकर्ता भी लगेंगे? ये अहम रहेगा। देखिए, उपचुनाव की रणनीति और उपचुनाव की हार और जीत को लेकर कोई विश्लेषण सार्वजनिक मंच पर नहीं होता है। इस पूरे मामले को लेकर जो बंद कमरे की बैठकें होती है उस पर पूरी रणनीति तैयार होती है। और जो 2 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हारी है उसको लेकर अलग अलग कैंप से अलग अलग रिपोर्ट्स दिल्ली भेजी जा चुकी है, हार के कारणों के साथ साथ। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कवायद होनी है ये तो आने वाले समय में पूरी रणनीति के साथ सामने आएगी बात है। लेकिन अभी दिल्ली के एजेंडे में राजस्थान नहीं है। ये समझना होगा कि राजस्थान को लेकर अभी कोई विशेष कोई पहली निगाह सिर्फ राजस्थान नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरह उन राज्यों पर फोकस किए। ये कई राज्य थे, सिर्फ राजस्थान नहीं, लेकिन ये जो और भी राज्य थे जहां पर उम्मीद थी कि हाँ हमारी सीट तो कम से कम आएगी। जब कई राज्यों में ये चीजें हुआ तो इसको आधार बना के सवाल ये कि क्या इसको आधार बनाकर इसके मद्देनजर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, इनडायरेक्टली ही सही निर्देशित कुछ किया जा सकता है, सार्वजनिक मंच पर डायरेक्टली हो सकता है कोई बात ना रखी जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है राजस्थान के उपचुनाव परिणाम, यहाँ पर वैचारिक वोट का डिवीज़न हुआ था। वो वैचारिक वोट भारतीय जनता पार्टी का किसका, और उसके कारण वल्लभनगर में 4था स्थान आया और धरियावद में 3रा स्थान आया। अब बात उत्तर प्रदेश की कर ले। उत्तर प्रदेश हिंदी पट्टी के सबसे बड़े राज्यों में शुमार है और हिंदी पट्टी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री है। किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं जाने देना चाहती है और यही कारण है, चाहे उससे सटे जितने भी राज्य हों, राजस्थान का एक बड़ा इलाका उत्तर प्रदेश से सटा है, राजस्थान के कई राज्य उत्तर प्रदेश से सटे हैं, उन तमाम राज्यों को लेकर भी राजस्थान से जो नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपना काम करने जाएंगे, वहाँ पर उनको जिम्मेदारियाँ दी जाएगी। तो किस तरह से राजस्थान, और आपको ये भी जानकारी है श्वेता कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो राजस्थान की बीजेपी क्या कुछ वहाँ पर अपनी तरफ से कवायद करेगी, इसका दिल्ली तय करेगा, इसका पूरा रोड मैप। और राजस्थान के ही जो नेता हैं, राजस्थान के संघ से जुड़े प्रचारक रहे सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश को जीतना बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर है। और सेकुलर वोट किसी भी तरह वहाँ पर एक हो, ये एक बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। यही कारण है कि बीजेपी की रणनीति है कि उस वोट बैंक में सेंध लगाई जाए, रणनीति के तौर पर वहाँ पर जो सेकुलर वोट है उसका बिखराव देखने को मिले और वहीं जो बीजेपी का वैचारिक वोट है वो एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में वहाँ नजर आए। गुजरात की बात है, गुजरात आरएसएस की बीजेपी की प्रयोगशाला के तौर पर गुजरात के राज्य को जाना जाता है। नरेंद्र मोदी वहाँ से आते हैं, अमित शाह उस राज्य से आते हैं। तो ये मोदी और शाह की साथ और प्रतिष्ठा से जुड़ा राज्य गुजरात है। तो वहाँ पर किस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई सालों से वहाँ पर सत्ता में है, तो इतने सालों सत्ता में होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी एक नेचुरल प्रक्रिया के तहत बन जाती है और कांग्रेस वहाँ पर नए सिरे से जुटी है। राजस्थान के नेता रघु शर्मा को वहाँ पर पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर गुजरात में भेजा है। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनको लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ पर हालात को बदलना है और बीजेपी ने वहाँ पर पूरी सरकार में
नए चेहरों मुख्यमंत्री के साथ साथ बदले थे, उसके पीछे भी यही लॉजिक था। उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री बदले गए, भारतीय जनता पार्टी की हालत वहाँ पतली है, तो उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, किस तरह से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, इसको लेकर एक कार्य योजना तैयार होगी। गोवा का राज्य है, गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चुनौती से जूझना है, वहाँ पर भी आप पार्टी और टीएमसी अपना दखल बढ़ाती जा रही है। तो किस तरह से इन जो चुनावी राज्य हैं इस पर केंद्र की बीजेपी की निगाहें हैं, कैसे उन चुनाव को जीता जाना है, कैसे, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य ये भी है कि राज्यसभा के अंदर सत्ता में आना, राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास सर्वाधिक वोट हों, ये बीजेपी सुनिश्चित करना चाहती है, जिससे देशव्यापी स्तर पर नीतिगत फैसले लेने में उन्हें दिक्कत नहीं आए। आज भी राज्यसभा के अंदर कई बार भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के हाथों मुंह की खानी पड़ती है और उनके बिल फ्लोर पर अटक जाते हैं। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है राज्यों के अंदर, तो उनको राज्यसभा के अंदर अपने सांसदों को भेजने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये श्वेता बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बातें हैं जिनको लेकर चर्चा सार्वजनिक मंच पर नहीं की जाती है। एक कार्य योजना, कार्य समिति, एक कहा जा सकता है पूरा एक लिखित का रोड मैप होता है, जिस पर पूरे तमाम जो राज्य हैं वो अपनी बात कहते हैं। अपनी बात कहने के साथ ही वहाँ पर बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, जो सार्वजनिक के कुछ मुद्दे जिन पर सार्वजनिक मंच पर चर्चा नहीं, यानी कि इस बैठक में चर्चा नहीं होगी। योगेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।